क्योंकि नार्सिसिस्टिक फैमिली से दूर जाना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सपोज आपको वो नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है जाने का, देन इन दैट केस व्हाट यू विल डू? जब एक घर ही पूरी तरीके से जंग का मैदान बन जाए, जब एक घर पूरी तरीके से टॉक्सिसिटी से पूरा भर जाए, जब एक माँ का प्यार पूरी तरीके से गिल्ट बन जाए, जब एक बाप का प्रोटेक्शन कंट्रोल बन जाए, तो एक बचपन किस किस से बचता है। आज हम इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग अपने ही घर में मेहमान के जैसा फील करने लगते हैं, मेहमान बन के रह जाते हैं, जिन्हें हर रोज अपने ही फीलिंग्स का खात्मा करना पड़ता है, हर एक दिन अपने फीलिंग्स को मारना पड़ता है अपने ही खुद के घर में। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो अपने ही घर के दर्द में तन्हा तपते हैं। मतलब घर में एक इंसान रह रहा है और वो अपना जो दर्द है, ऐसा फील होता है कि वो उस घर का है ही नहीं, वो उस घर में बिलोंग ही नहीं करता है, जैसे अनजान है और उस माहौल में रहता है कि उसको ऐसा फील होता है कि ही और शी इज स्ट्रेंजर टू दैट फैमिली। तो आज हम वो लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने ही घर में मेहमान, स्ट्रेंजर या फिर एक अजनबी बन के रह जाते हैं और हर दिन उस दर्द में तपते रहते हैं जो कि उस घर से ही उनको मिलता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। नार्सिसिस्टिक फैमिली एक पूरा का पूरा नार्सिसिस्ट फैमिली जो कि एक सिर्फ इंसान नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। एक घर जो एक सिस्टम है, पूरा का पूरा नार्सिसिस्टिक पैटर्न से भरा पड़ा है, जिसका दीवार जो है वो पूरी तरीके से सड़ा हुआ है। एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो फैमिली, नार्सिसिस्टिक फैमिली एक टोटल साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सच बोलना मना है और सैक्रिफाइस को संस्कार के नाम पे पूजा जाता है। मतलब उस घर में जो सैक्रिफाइसेस होती है उसको संस्कार बोल के, द वर्ड संस्कार, इंडिया में ये वर्ड बहुत ज्यादा चलती है। संस्कार के नाम पे उस घर में सैक्रिफाइस लिया जाता है, उसको पूजा जाता है। जहाँ ट्रूथ से ज्यादा इमेज इंपॉर्टेंट है, सच्चाई से ज्यादा शख्सियत इंपॉर्टेंट होती है, इमेज इंपॉर्टेंट बन जाती है। जहां आपकी आंखों का आंसू, जो आंसू आपके आंख से गिरते हैं ना, जब आपको दर्द होता है तब आंख से जो आंसू आपके निकलते हैं, उनके ईगो के आगे, उनका जो फॉल्स ईगो है, जो उनका फॉल्स इमेज जो उन्होंने बनाया, उसके आगे छोटा पड़ जाता है। आपका आंख से निकला हुआ जो दर्द भरी आंसू है, उनके ईगो के सामने छोटा पड़ जाता है। वो जहां आपकी जो खुद की सेल्फ है वो खत्म हो जाता है सिर्फ एक ही रोल निभाते निभाते। गुड डॉटर, ओबीडिएंट सन, सपोर्टिव सिबलिंग, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड। ऐसा नार्सिसिस्टिक परिवार आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देता है, या तो आप उनकी जो बनाया हुआ स्क्रिप्ट है उसको आप पूरी तरीके से फॉलो करो, या तो फिर आप टोटली विलेन बन जाओ। मैंने सिलेक्ट किया विलेन बनना, मैं स्क्रिप्ट नहीं फॉलो कर सकती। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपको उनका ये जो स्क्रिप्ट है जो उन्होंने दिया है ना, उनका ऐसा बात है, उसको आप फॉलो करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बहू, बेटी, बेटा, बहन, जो भी रिश्ता हो, आपको वैसा बनना है जहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, आप पूरा खत्म हो। या फिर आप एक पूरी तरीके से विलेन के रूप में आ जाओ। आप घर पे बोलते हैं ना, द वैम्प ऑफ द हाउस, आप पूरी तरीके से एक वैम्प, एक विलेन बन जाओ। आपने ये रिश्ता निभाया, एक बेटी का, बेटा का, हस्बैंड का, वाइफ का, जो भी जैसा जिसके साथ रिश्ता है, आप सबको खुश करते करते एकदम थक ही गए कि मतलब कितना खुश करोगे, कितना आप किसी के लिए करोगे। एक हद होता है ना, लिमिट होता है ना किसी को भी खुश करने का। आप तो एकदम अनलिमिटेड, मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी आप बस खुशी करते रहोगे ना। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस तरीके से नार्सिसिस्टिक फैमिली में, जहाँ पे आप पे हर समय ये दबाव डाला जाता है हर चीज के लिए, आपको पता है कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज टोटली नॉट राइट, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस फैमिली का वैम्प बन के रहना है, विलेन बन के रहना है, जहाँ पे आप खुश रह सकते हो एटलीस्ट आपकी दुनिया में, या फिर आपको उनका स्क्रिप्ट फॉलो करके दुखी होके उनको खुशियां देके आप खुश रह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है टोटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किसका खुशी जरूरी है, उनका या फिर आपका। क्योंकि आप अगर उनको खुश करने जाओगे तो आप पूरी जिंदगी भर दुखी आत्मा बन के रह जाओगे, ये बात पक्की है। मतलब उनको खुशियां देने के चक्कर में
आप जिंदगी भर दुख में, गिल्ट में, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या है ये, कैसा लाइफ है। और अगर चाहते हो कि आप खुश रहो, आपको लाइफ में कुछ चाहिए, तो भाई उनको तो उनका खुशियों को साइड में रख के आप भले ही विलेन बनो, पर एटलीस्ट आप अपनी जिंदगी के साथ तो जस्टिस कर रहे हो ना। मतलब आप अपनी लाइफ के साथ तो जस्टिस कर रहे हो ना, न्याय तो आप कर रहे हो ना। इमोशनल सर्वाइवल का जो साइंस है, मतलब आप जो इमोशंस जो है आपके अंदर, भावनाएं जो है, उसको जो आप सरवाइव करोगे, उसको आप तोड़ने से, अपने आप को तोड़ने से कैसे आप बचाओगे? ऐसे माहौल में, ऐसे नार्सिसिस्टिक फैमिली से आप कैसे बचाओगे खुद को? स्पेशली ससुराल वालों के केस में ये चीज बहुत होता है। मतलब कैसे बचाएंगे वो लोग? मैक्सिमम ससुराल में ऐसा सिचुएशन होता है, टोटली फैमिली नार्सिसिस्ट होते हैं। तो इन दैट केस आप कैसे बचाओगे? बचपन से लेकर आज तक आपने एक ही चीज सीखा है, बस आप एडजस्ट करो। मम्मी पापा सिखाते आए हैं एडजस्ट करो, और फिर ससुराल में भी जाके आपको एडजस्ट ही करना पड़ रहा है। पर अब अगर आप चाहते हो कि अपने लिए, अपने खुशियों के लिए आपको जीना है, तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। अब ये वक्त आपको लाना ही पड़ेगा कि खुद को, ये सब जो नार्सिसिस्टिक टेक्निक्स और ये सब जो है ना, इनसे आपको खुद को बचा के अपने आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में नॉट ओनली इमोशंस, साथ साथ में आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है और आपकी जो आत्मा है, सबका प्रोटेक्शन आपको खुद ही करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट आपके रिएक्शन से जीते हैं। आपका जो रिएक्शन है वो उनका पावर को बूस्ट करता है, वो उनका ईगो को फीडिंग करता है। आप जो रिएक्शन देते हो वो उनका जो पावर है, उनका जो रिएक्शन है उसको बूस्ट करता है। आप उनका ईगो को आपका रिएक्शन देख के फीड करते हो। उनकी पावर आपकी पेन में छुपी हुई रहती है। आपका जो दर्द है उनके लिए पावर है ये। आप जब दर्द में रहते हो उनको उससे पावर मिलती है, उनको उससे ताकत मिलती है। आप जितना पेन में रहोगे, आप जितना दर्द सहोगे, वही उनको पावर देगा, वही उनका ईगो को फ्यूल करेगा, उनका ईगो को बूस्ट करेगा, फीड करेगा। तो आपको दर्द में नहीं रहना है। अब दर्द में नहीं रहने का भी बहुत सारा पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो उस दर्द से कैसे आप निकलो, उस पेन से कैसे आप फाइट करो, ताकि आप दुखी नहीं रहो, और वो जो आपके लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है उसका ईगो को आपको बूस्ट करने का, फ्यूल देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप न्यूट्रल रहोगे तब नार्सिसिस्ट का कंट्रोल हिल जाता है। आपको न्यूट्रल रहना है, ना तो ज्यादा हाइपर, ना तो ज्यादा साइलेंट। यू शुड बी न्यूट्रल, यू शुड बी बैलेंस्ड। ग्रे रॉक मेथड का हमेशा इस्तेमाल करिए, इमोशनली भी और फिजिकली भी। मतलब कहने का बात ये है, ग्रे रॉक मेथड जिनको पता नहीं है, मैं जिस्ट में बताती हूँ। ग्रे रॉक मेथड का मतलब होता है, वो आपसे जब भी बातें करे, कुछ भी, उनका तो काम ही है क्वेश्चंस करना। तो जब भी क्वेश्चंस करेंगे आपको ऐसे बात करना है, हाँ ना, सिर्फ आपको हाँ या ना में रिप्लाई करना है, या फिर से हाँ ना, बस, इससे ज्यादा नहीं। दिस इज कॉल्ड ग्रे रॉक मेथड। तो आप ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप उनको पावर नहीं दे रहे हो, ज्यादा बातें नहीं कर रहे हो। ज्यादा बातें करोगे तो उनको फिर से आपसे वो फ्यूल उनको मिलेगा। आपका जो बात है, आपका जो रिएक्शन है, वो आप ज्यादा बात करोगे तो ज्यादा रिएक्शन प्रोवाइड करोगे, जिससे उनका जो ईगो है वो बूस्ट होगा। तो आपको ज्यादा बात नहीं करना है, ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल करना है, हाँ या ना से, या तो से। ठीक है, छोटी छोटी बाउंड्रीज सेट करिए। बाउंड्रीज सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा से शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। नॉट टू चेंज देम बट टू प्रिजर्व यू। उनको चेंज करने के लिए नहीं, आपको प्रिजर्व करने के लिए। आप अपना बाउंड्रीज छोटा से स्टार्ट करिए, लिटिल बाउंड्रीज आप सेट करिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। उससे उसको भी पता चलेगा कि आप धीरे धीरे उसका कंट्रोल से बाहर जाने वाले हैं। जैसे बहस हुआ, नार्सिसिस्ट आपसे बहस कर रहा है, तो आप उसको एक वर्ड में आंसर करिए, इस टॉपिक में मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं इसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा या करूंगी। ठीक है, इस तरीके से छोटा एक बाउंड्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन आप कह सकते हैं और एक लाइन, मुझे स्पेस चाहिए, आई नीड स्पेस, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। चीखना चिल्लाने के बजाय आप शांत होके 2 लाइन में कह सकते हैं, या तो ऐसा बोलो कि मुझे स्पेस चाहिए, बाद में बात करेंगे, या फिर अभी इस टॉपिक में मुझे बात नहीं करनी है, बाद में बात करेंगे, एंड देन मूव फ्रॉम देयर। आपका एक सेफ स्पेस होना चाहिए जहां पे आप अकेले बैठ के
शांति से अपने खुद से बात कर सको, अपने आत्मा से आप खुद बात कर सको, ऐसा एक स्पेस आपके घर के अंदर ही होना चाहिए। अब हर बार फाइट करके नार्सिसिस्ट से झगड़ा करके आप बाहर तो नहीं चले जाओगे ना, तो घर पे ही एक ऐसा कॉर्नर, एक ऐसा स्पेस आपका होना चाहिए जहाँ पे आप खुद आपके खुद के साथ बात कर सके, ठंडे दिमाग से सोच सके, जहाँ पे वो नार्सिसिस्ट आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। एक छोटा स्पेस घर में आप बना लीजिए, आपका खुद का स्पेस, जहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो यू कैन राइट, यू कैन प्रे, भगवान से बात करनी है। भगवान तो देखिए हर जगह में होते हैं, तो आप वहां पे भी बैठ के शांति से प्रेयर कर सके। रोना है तो रो भी सकते हैं, पर भगवान के सामने और किसी के सामने नहीं। वो जगह जो है ना, आपकी इमोशनल इम्यूनिटी बन जाएगी। मतलब वहां पे बैठ के जब आप अपने आप से बातें करोगे, अपने मन से बातें करोगे, अपने दिल से बातें करोगे, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चीज होगा। वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपके क्वेश्चंस, आपके मन खुद आपको जवाब दे देगा। नहीं तो भगवान तो है ही, वो तो हमेशा रेडी है हमारी मदद करने के लिए। तो ऐसा एक कॉर्नर आप बना लीजिए जहाँ पे आपको शांति मिले। और फिर जब आप ऐसे रहते रहते आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उससे दूर जाने का, या फिर आप खुद ही नहीं जाना चाहते उससे दूर, या फिर माहौल ही ऐसा है कि आप दूर आप जा ही नहीं सकते, तो तब आप क्या चीज करोगे? आपका जैसे लाइफ में रहना ही है, वो जो आपका लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है उसके साथ आपको रहना ही है। इन दैट केस आपको क्या चीज करना है? क्योंकि नार्सिसिस्टिक फैमिली से दूर जाना वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सपोज आपको वो नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है जाने का, देन इन दैट केस व्हाट यू विल डू? तब आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। बाहर से जितना भी स्ट्रांग हो चाहे नहीं हो, अंदर से आपका जो विल पावर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट शुड बी मोर एंड मोर स्ट्रांग। आई शुड से टू स्ट्रांग। बहुत ज्यादा आपको अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब बहुत ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम घर को छोड़ना चाहते हैं, पर ऐसे ऐसे कुछ चीज होते हैं, लाइक कल्चरल इश्यूज, सोसाइटी, जिम्मेदारियां है, बच्चे हैं, या फिर सिर्फ गिल्ट की वजह से ही हम डिसीजन लेते हैं कि हम वो नार्सिसिस्ट घर में ही रहेंगे। लेकिन उस घर से दूर रहना, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है घर से दूर जाने का, बट हमारा एक ऑप्शन और है। अपना जो आत्मा है, अपना जो मन है, अपना जो अंदर का जो हम है, उसको तो हम आजाद कर सकते हैं। उसको, वो कहते हैं ना, आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, आत्मा को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। हम जब तक किसी को हमारे आत्मा को कंट्रोल करने नहीं देंगे, कोई हमारा आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे ऊपर है ये। हम वो सोल को, वो आत्मा को, वो रूह को हम लोग आजाद कर सकते हैं उसी घर में, उसी नार्सिसिस्टिक घर में रह के। और आप इसको कैसे करोगे? इमोशनली फ्री आप अपने आप को कैसे आप करोगे वो जो आपका नार्सिसिस्ट है उससे? जब आप सपोज, एक आज का जो वीडियो है ये सबके लिए है, सिर्फ ससुराल वालों के लिए नहीं है, ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सबके लिए भी है जो लोग अपना नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। तो आप जब अपना जो नार्सिसिस्ट जो आपके लाइफ में है, उनको जब आप अच्छा बच्चा बनना छोड़ोगे, अच्छा बहू बनना छोड़ोगे, अच्छा हस्बैंड बनना छोड़ोगे, अच्छा वाइफ बनना छोड़ोगे, या एनीथिंग जो आप इतना सालों से अच्छा थे, वो जब आप छोड़ोगे, उसको जब आप रिफ्यूज करोगे कि मुझे अच्छा नहीं बनना है, मुझे आपका बात सुना नहीं है, मानना नहीं है, नो, जब आप गिल्ट के साथ नहीं, एक ग्रेस के साथ कहोगे नो, आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, बट नॉट इन अ वॉइस ऑफ गिल्ट, बट इन अ वॉइस ऑफ ग्रेस। और जब आप उनके आंखों में आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को ढूंढना, आशा करना, टोटली यू लिव इट, आप छोड़ ही देते हो कि उनके आंखों में आपका क्या वैल्यू है, उनके आंखों में आपका क्या वर्थ है, आप जब ये देखना आप बंद कर देते हो, तब आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को पूरी तरीके से उस नार्सिसिस्टिक घर में रह के भी टोटली फ्री कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर उस नार्सिसिस्टिक फैमिली में रहना है, एक तो आपको सह के जिंदगी भर अपने आप को बर्बाद करके रहना है, एक तो आप टोटली विलेन बन जाओ, टोटली अगेंस्ट चले जाओ एंड ऑल दिस थिंग्स, आप अपना खुशियां पा लोगे, बट देन अगेन सिचुएशन विल बी सेम, बार बार यही चीज रिपीट होगा। और फिर या तो आपके पास अगर ऑप्शन है आप बाहर चले जाओगे, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो अभी जो मैं बता रही हूँ, आप ये सब चीज करोगे, देन ओनली आप स्ट्रांगली वो जो नार्सिसिस्ट
नार्सिसिस्टिक फैमिली है वहां पे आप रह सकते हो। उनकी कहानी आपका सच नहीं है। उनकी नजर में भले ही आप जिंदगी भर गलत हो, कभी आप सही हो भी नहीं सकते। उनकी नजर में हमेशा आप गलत ही रहोगे, बट आपको आपकी नजर में हमेशा सही रहना पड़ेगा, सही बनना सीखना पड़ेगा। आपकी नजर में आप सही हो। आप वो घर में रह के अपने आप को पहचान के खुद को वापस पाके डेफिनेटली रह सकते हो। हाँ, लाइफ इजी नहीं होगी, बट यू कैन लिव एट योर ओन कंडीशंस। आप अपने आप से मुलाकात करके एक अच्छा लाइफ आप जरूर से बिता सकते हो, कुछ ये सब टैक्टिक्स को फॉलो करके, और इसका साथ आपको भगवान जरूर देगा। आज का टॉपिक में कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी, और जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।